नमस्कार। आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान में अलवर जिले के बारे में जो जनरल नॉलेज के फैक्ट हैं वो यहाँ पर जानेंगे। अलवर को राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं और राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं और फिश सिटी कहते हैं। तो अलवर के और क्या क्या नाम हैं और क्या क्या कहते हैं इनको? राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड और फिश सिटी। इसकी स्थापना की गई थी अलग राज द्वारा और ये की गई थी 1049 ईस्वी में विक्रम संवत 1106 में। और इसका पहले नाम था अलपुर नाम से। अलपुर नाम से अलग राज द्वारा 1049 ईस्वी में या विक्रम संवत 1106 में ये स्थापना की गई थी इसकी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है ये, एनसीआर में। अलवर राजस्थान का पहला जिला है जिसे सितंबर 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। जयसमंद बांध, जिले का जो सबसे बड़ा बांध है जिसे महाराजा जय सिंह द्वारा 1910 ईस्वी में रूपारेल नदी पर निर्मित करवाया गया था, यह है जयसमंद बांध। तो अलवर जिले का सबसे बड़ा बांध क्या है? जयसमंद बांध। और ये कब निर्मित करवाया गया था? 1910 में। कहां पर? रूपारेल नदी पे। और किसके द्वारा? महाराजा जय सिंह द्वारा। लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है थानागाजी। अलवर का थानागाजी किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए। और जो यहाँ का अलवर का किशोरी गांव है वो क्यों प्रसिद्ध है? कागजी टेराकोटा के लिए। तो अलवर का किशोरी गांव कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मेव जाति की अधिकता के कारण ये जो क्षेत्र है अलवर का क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। और यहाँ की बोली क्या है? भाषा और बोली क्या है? अहीरवाटी मेवाती। अहीरवाटी भाषा और बोली है मेवाती। मत्स्य जनपद का हिस्सा है ये। अलवर जिले का क्षेत्र महाजनपद काल में, जो महाजनपद काल में मत्स्य जनपद था, वो यहाँ के अलवर जिले का क्षेत्र महाजनपद काल में मत्स्य जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। और उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। विराटनगर वर्तमान में कोटपुतली और बहरोड जिले में स्थित बैराठ। यहाँ का कलाकंद प्रसिद्ध है, अलवर का मावा या कलाकंद प्रसिद्ध है। और 4 अगस्त 2023 को अलवर जिले का विभाजन करके जिले की बहरोड, बांसूर, नीमराना, मांडन व नारायणपुर तहसीलों को कोटपुतली बहरोड जिले में तथा तिजारा, किशनगढ़वास, खैरतल, कोट कासिम, हरसौली, टपुकड़ा, मुंडावर तहसीलों को खैरतल, तिजारा जिले में सम्मिलित किया गया। अलवर जिला वर्तमान में जयपुर संभाग का हिस्सा है। अलवर जिला राज्य के खैरतल, तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर व डीग जिलों के साथ अंतःवर्ती तथा हरियाणा राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है? हरियाणा राज्य के साथ। अब यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल में आता है नीलकंठ महादेव मंदिर। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है ये मंदिर। और बड़गुजर राजा मंथन देव ने टहला, जो राजगढ़ तहसील है, उसमें ये बनवाया था। किसने बनवाया था? बड़गुजर राजा मंथन देव ने। और कहां पर बनवाया? टहला, राजगढ़ तहसील में। इस मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर का शिवलिंग है। यह खजुराहो की तरह बना हुआ है। इस स्थान का प्राचीन नाम क्या था? राजौरगढ़। प्राचीन नाम था राजौरगढ़। और ये खजुराहो की तरह बना हुआ है। कौन? नीलकंठ महादेव मंदिर। और यहाँ के पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? मूसी महारानी की छतरी, महाराजा बख्तावर सिंह और मूसी महारानी की स्मृति में बनी 80 कलात्मक स्तंभों पर टिकी हुई ये 2 मंजिला छतरी, और इसका निर्माण करवाया अलवर महाराजा विनय सिंह ने, जिनका कार्यकाल है 1815 से 1847 ईस्वी। इस द्विमंजिला छतरी में पहली मंजिल जो है वो करौली के लाल बलुआ पत्थरों से और दूसरी मंजिल सफेद संगमरमर से बनी है। तो पहली मंजिल तो इसकी करौली के लाल बलुआ पत्थरों से बनी है और दूसरी मंजिल सफेद संगमरमर से। यह छतरी इंडो इस्लामिक शैली में है
तथा इसकी छत बंगाल शैली में। तो छत तो इसकी बंगाल शैली की है और वैसे छतरी इंडो इस्लामिक शैली में है। 80 कलात्मक स्तंभों पर टिकी है ये और किसकी स्मृति में बनी है? महाराजा बख्तावर सिंह और मूसी महारानी की स्मृति में। अगला है नौगावा के जैन मंदिर। नौगावा स्थित जैन मंदिरों में तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ जी का 9 चौकिया मंदिर अति प्राचीन है। किसका मंदिर? श्री मल्लीनाथ जी का 9 चौकिया मंदिर, जिसका निर्माण हुआ था संवत 803 में। इस मंदिर की श्री मल्लीनाथ की प्रतिमा की पीठ पर प्रशस्ति अंकित है। अगला है विजय मंदिर पैलेस। 1918 ईस्वी में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा विजय सागर झील के तट पर निर्मित महल है ये विजय मंदिर पैलेस। यहाँ पर इससे सीता मंदिर में रामनवमी के समय मेला लगता है। तो विजय मंदिर पैलेस में सीता मंदिर में रामनवमी के समय मेला लगता है। सागर, अगला पर्यटक स्थल क्या है? पर्यटन स्थल सागर, इसको राम सागर भी कहते हैं। ये एक सुंदर तालाब है और इसका निर्माण करवाया था बख्तावर सिंह ने 1804 ईस्वी में शुरू किया था इसका काम और 1813 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह द्वारा ये काम पूरा किया गया। किसका? सागर का। अगला पर्यटन स्थल है सिटी पैलेस। सन 1793 में अलवर गजेटियर के अनुसार, नोट अलवर गजेटियर के अनुसार सन 1795 से 1798 के मध्य मतलब इसका निर्माण हुआ और ये निर्माण करवाया था अलवर महाराजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित। महाराजा विनय सिंह द्वारा इन महलों के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। यहाँ पर महाराजा बख्तावर सिंह की सुंदर छतरी बनी हुई है। अगला जो पर्यटन स्थल है वो है त्रिपोलिया स्मारक। यह एक भव्य गुंबदनुमा इमारत है जिसका निर्माण नहर खान ने 1417 में अपने दादा व फिरोज शाह तुगलक के भाई तारंग सुल्तान की याद में करवाया था। इसमें महाराजा विनय सिंह द्वारा शिव मंदिर बनवाया गया। कहाँ पर? त्रिपोलिया स्मारक में। अगला पर्यटन स्थल है विनय विलास महल। महाराजा विनय सिंह जी द्वारा निर्मित महल है। यहाँ पे वर्तमान में से राज ऋषि महाविद्यालय संचालित है इसमें। तो विनय विलास महल में वर्तमान में राज ऋषि महाविद्यालय संचालित है। अलवर संग्रहालय। अलवर के अंतिम शासक महाराजा तेज सिंह के शासनकाल में नवंबर 1940 ईस्वी में अलवर संग्रहालय की स्थापना हुई। तो अंतिम शासक कौन थे अलवर के? महाराजा तेज सिंह और उन्हीं के शासनकाल में 1940 में अलवर संग्रहालय की स्थापना हुई। अगला है कृष्ण कुंड। बाला किलो की ओर जाने वाली उबड़ खाबड़ तलहटी में स्थित प्राकृतिक स्थल है ये। आमेर नरेश प्रताप सिंह के गुरु गलता निवासी कृष्णदास पैहारी ने यहाँ आकर तपस्या की थी। तो आमेर नरेश प्रताप सिंह के गुरु गलता निवासी कृष्णदास पैहारी ने कृष्ण कुंड में आकर तपस्या की थी, जो कि अलवर में है। अगला है शिमला पुरजन विहार। पुरजन विहार भी कहते हैं शिमला में। शिमला को, यहाँ के को, अलवर के को महाराजा शिवदान सिंह द्वारा सन 1868 में निर्मित अनुपम बगीचा है ये। इसे कंपनी गार्डन भी कहते हैं। इसमें स्थित समर हाउस, जिसे शिमला कहते हैं, का निर्माण महाराजा मंगल सिंह जी ने 1885 ईस्वी में करवाया था। महाराजा जय सिंह ने इसे पुरजन विहार नाम दिया। तो इसको पुरजन विहार किसने नाम दिया? शिमला को या कंपनी गार्डन को महाराजा जय सिंह ने। हॉप सर्कस, हॉप सर्कस और क्या कहते हैं? कैलाश बुर्ज भी कहा जाता है हॉप सर्कस को। 1939 से 1940 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के अलवर आगमन पर उनकी जो पुत्री थी मिस हॉप के नाम पर ये बनाया गया था। तो 1939-40 में जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो के अलवर आगमन पर उनकी पुत्री मिस हॉप के नाम पर बनाया गया और इसका लोकार्पण 3 मार्च 1940 को किया गया। अगला पर्यटन स्थल है सरिस्का पैलेस। सरिस्का में महाराजा जय सिंह द्वारा ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के लिए निर्मित एक शानदार महल है सरिस्का पैलेस। किसने बनवाया? महाराजा जय सिंह द्वारा। क्यों बनवाया गया? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के लिए। अगला है सिलीसेड झील। इस झील को राजस्थान का नंदकानन, तो जो सिलीसेड झील है उसको राजस्थान का नंदकानन भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1844 से 1845 ईस्वी में स्थानीय नदी रूपा रेल की एक शाखा को रोककर
सिलीसेड बांध के रूप में करवाया था। तो इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1844 से 1845 में स्थानीय नदी रूपा रेल की एक शाखा को रोककर यहाँ पर सिलीसेड बांध के रूप में करवाया था। अगला पर्यटन स्थल है सिलीसेड महल। महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी रानी शीला के लिए सिलीसेड झील के किनारे पर निर्मित ये भव्य महल है। अगला है नारायणी माता। अलवर की राजगढ़ तहसील में जो बरवा डूंगरी है उसकी तलहटी में स्थित आराध्य स्थल है ये। प्रतिवर्ष यहाँ पर बैसाख शुक्ल एकादशी को यहाँ मेला भरता है और यह सैन समाज नाइयों की कुलदेवी है। कौन? नारायणी माता, नाइयों की कुलदेवी। अगला पर्यटन स्थल है फतेह जंग का मकबरा। अलवर शहर में स्थित 5 मंजिल मकबरा है जो कि अब्दुल रहीम खानजादा ने बनाया था। अगला है नौगजा जैन मंदिर। नौगजा जैन मंदिर अलवर शहर के दक्षिण पश्चिम में नीलकंठ महादेव मंदिर के पास स्थित जैन मंदिर है ये, जिसमें भगवान शांतिनाथ की 27 फीट यानी कि 9 गज ऊंची प्रतिमा है। यह विशाल प्रतिमा 9 गजा के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि 9 गज ऊंची प्रतिमा है किसकी? भगवान शांतिनाथ की, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 9 गजा जैन मंदिर। इस लाल पत्थर की प्रतिमा का निर्माण कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजा महिपाल देव के शासनकाल में कलाविद थे सर्वदेव, उन्होंने करवाया था। तो लाल पत्थर की प्रतिमा है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजा थे महिपाल देव, उनके शासनकाल में जो कलाविद थे सर्वदेव, उसने करवाया था। यह मंदिर सन 922 से 923 में बैसाख कृष्णा तेरस को निर्मित हुआ। अगला पर्यटन स्थल है मोती डूंगरी पैलेस। अलवर के शासकों का ये शाही निवास है। क्या नाम है? मोती डूंगरी पैलेस, जिसे 1882 में महाराजा मंगल सिंह द्वारा निर्मित किया गया। पांडुपोल सरसका अभयारण्य में स्थित प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। यहाँ मंदिर में हनुमान जी की शयन मुद्रा में प्रतिमा है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को हनुमान जी का मेला भरता है। यहाँ निर्भय दास बाबा की समाधि है। कब मेला भरता है पांडुपोल में? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को। अगला पर्यटन स्थल है ताल वृक्ष। सरिस्का क्षेत्र में स्थित ताल वृक्ष प्राचीन काल में मांडव ऋषि की तपोस्थली थी। ताल वृक्ष किसकी तपोस्थली थी? मांडव ऋषि की। यहाँ पर ताड़ व खजूर के पेड़ों की अधिकता के कारण इसे ताल वृक्ष कहा जाता है। यहाँ के पर्वत को नेत नाग पर्वत और नदी को फल्गु नदी, पर्वत को तो नेत नाग पर्वत और नदी को फल्गु नदी कहा जाता है। यहाँ शीत और उष्ण पानी के कुंड हैं। यह ऋषि मांडव्य की तपोभूमि है। यहाँ 6ठी शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर है जिसके हर पत्थर पर ओम अंकित है। अगला पर्यटन स्थल है भरथरी। अलवर से 35 किलोमीटर दक्षिण में सरिस्का क्षेत्र में ही एक पहाड़ी पर स्थित भरथरी उज्जैन के राजा भरथरी की तपोभूमि है। राजा भरथरी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी और यह नाथों का एक प्रसिद्ध स्थल है। अगला है गरवाजी जलप्रपात। यहाँ गालव ऋषि का आश्रम है। अगला है कुतुब खाना। अलवर के महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में सन 1894 में अलवर में स्थापित पुस्तकालय है ये कुतुब खाना। विजय सागर बांध। रूपा रेल की सहायक नदी चूहड़ सिद्ध नदी। रूपा रेल की सहायक नदी का नाम क्या है? चूहड़ सिद्ध नदी पर सन 1903 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वारा निर्मित बांध है ये विजय सागर बांध। अगला है बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर। ये अलवर स्थित मंदिर है। जयसमंद झील रूपा रेल नदी पर उमरैण के पास गांव बल्लाना व लिवारी की पहाड़ियों के बीच महाराजा जयसिंह द्वारा सन 1910 में बनाया गया बांध है। यह अलवर जिले का सबसे बड़ा बांध है जयसमंद झील। जयसमंद झील के किनारे जयसमंद लेक पैलेस भी बनाया गया है। अगला है नलदेश्वर महादेव। अलवर और थाना गाजी के मध्य जो पहाड़ियों में स्थित है ये सुरम्य स्थल है ये। यह क्षेत्र बांधों की नर्सरी के रूप में पहचाना जाता है। नलदेश्वर मंदिर का जो स्थान है ये अलवर और थाना गाजी के मध्य पहाड़ियों में स्थित, ये क्या कहलाता है? बांधों की नर्सरी। ढीकर यहाँ आदि मानव के बनाए हुए शैल चित्र मिलते हैं। नटनी का बारा बियर भी कहते हैं इसको, नटनी का बारा को। इस स्थल से ही रूपा रेल नदी का पानी अलवर और भरतपुर के लिए 2 भागों में बंटता है। रावण देवरा
हीरानंद सेठ द्वारा रावण देवरा बनवाया गया। कहा जाता है कि यहाँ रावण उपासना के लिए आया था। यहाँ पास के एक प्राकृतिक झरना जम्मू साणा स्थित है। जन श्रुति है कि यह जम्मू ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी। कहाँ पर? जम्मू साणा में। ईटा राणा पैलेस से उसको बोलते हैं शिकार गाह। ईटा राणा पैलेस अलवर शहर के पूर्व में स्थित इस 3 मंजिला इमारत का निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1914 से 1917 ईस्वी के मध्य करवाया था। अलवर की यह धरोहर अब मिलिट्री हेडक्वार्टर छावनी है। कहाँ पर? ईटा राणा पैलेस। ईटा राणा पैलेस फ्रेंच व जर्मन परिदृश्य के साथ राजपूत कला का अद्भुत संगम है। यह पैलेस ईटा राणा रुंद यशवंत बिला में बना है। अगला है स्वामी विवेकानंद स्मारक। अलवर में स्थित इस पैनोरमा का उद्घाटन किया गया 9 सितंबर 2018 को। दिनांक 7 फरवरी 1891 ईस्वी से 31 मार्च 1891 तक स्वामी विवेकानंद का अलवर में प्रवास हुआ और इस समय यहाँ बंगाली डॉक्टर गुरुचरण लश्कर का निवास था। अगला है महर्षि पाराशर धाम। यह टहला व कोहो तिवारा के निकट अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित महर्षि पाराशर की पवित्र तपोस्थली है। अगला है प्रतापगढ़। अलवर के प्रतापगढ़ में राधा स्वामी जी का प्रसिद्ध तपोस्थल है जिसमें 5000 पुस्तकों का संग्रह है। अगला है हसन खां मेवाती पैनोरमा। 1 अगस्त 2021 को इसका लोकार्पण हुआ। हसन खां मेवाती अलवर के खानजादा शासक अलावल खां के पुत्र थे। हसन खां मेवाती ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की ओर से भाग लिया था। फिर खानवा के युद्ध में भी उन्होंने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, लेकिन अंत में इस युद्ध में शहीद हो गए थे। हसन खां पहले शासक थे जिन्होंने अलवर में स्थिर शासन का सूत्रपात किया था। अगला है भर्तृहरि पैनोरमा। राज्य सरकार द्वारा राजा भर्तृहरि की कीर्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अलवर में निर्मित किया गया पैनोरमा 13 अगस्त 2021 को इसका लोकार्पण हुआ। जगन्नाथ मंदिर। लगभग 250 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण बुर्जा के जागीरदार कन्हैया लाल ने हिंदू शैली में संगमरमर से करवाया। यहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल नवमी को जगन्नाथ भगवान की सवारी निकलती है जो कि रूपवास तक जाती है। कब निकलती है सवारी? आषाढ़ शुक्ल नवमी को। करणी माता का मंदिर बाला किला में है। करणी माता का यह मंदिर राजा बख्तावर सिंह की महारानी रूप कंवर ने करणी माता के सफेद चील के दर्शन से महाराजा का पेट दर्द ठीक होने पर करवाया था। एक और मुगल गेट। अलवर जिले की थानागाजी तहसील में चाहकावास में स्थापित भव्य स्मारक है जिसे विराटनगर के मुगल गेट की लघु आकृति कहा जा सकता है। अगला है समरा के प्राचीन मंदिर मस्जिद। ये प्रतापगढ़ कस्बे अलवर के निकट समरा गांव जो है वहां पर स्थित है। यह हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक है। अलवर रियासत के संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह की छतरी बाला किला अलवर में करणी माता के निकट स्थित है। थाना के ठाकुर हनुमंत सिंह की छतरी। यह छतरी अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के थाना गांव में स्थित है। इससे अलवर के ताजमहल की उपमा दी जाती है। किसे दी गई है अलवर के ताजमहल की उपमा? थाना के ठाकुर हनुमंत सिंह की छतरी को। थाना गांव ने अलवर रियासत को 4 शासक महाराजा बख्तावर सिंह, विनय सिंह, मंगल सिंह और तेज सिंह दिए। यह अलवर महाराजा शोधान सिंह के समय निर्मित करवाई गई थी। यह छतरी भित्ति चित्रों का अजायब घर है। राजगढ़ तहसील में है, थाना गांव में। ये मोहम्मद सिंह जी की छतरी ये माचाड़ी में है। राजगढ़ में 12 खंभों की यह छतरी अलवर राज्य के संस्थापक राव प्रताप सिंह के पिता राव मोहम्मद सिंह की है। यह छतरी अष्टकोण की जगह 12 कोणीय है और इस पर विशाल गुंबद बना हुआ है। तो आज हमने यहाँ पर जाना अलवर के जीके के बारे में, सामान्य ज्ञान के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।